आज भी दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां मंदिरों में जाना मना है, जहां कुछ धर्म के लोगों को स्कूल और कॉलेजों तक से निकाला जाता है, जहां अगर आप धर्म बदलते हो तो आपको जेल या आपके जान पे भी खतरा होता है। और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं उस कानून की जो इंडिया को बनाता है दुनिया का सबसे इंक्लूसिव और स्पिरिचुअल फ्रीडम देने वाले देशों में से एक, जिसका नाम है आर्टिकल 25। हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं गुप्तास एजुकेयर में, जहां संविधान सिर्फ पढ़ा नहीं समझा जाता है। पिछले वीडियो हमने देखा था आर्टिकल 23 और 24 के बारे में, जिसमें बात किया था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और आज हम बात करेंगे एक नए फंडामेंटल राइट्स की, जिसका नाम है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फोर्थ फंडामेंटल राइट्स, चौथे फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। इस आर्टिकल में, इस फंडामेंटल राइट्स में टोटल 4 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 25 के बारे में। क्या बोलता है आर्टिकल 25? आर्टिकल 25 सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। अभी अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या होता है? हर व्यक्ति को अपने भगवान से अपने तरीके से जुड़ने की आजादी, अबाध रूप से मानने का अधिकार, अपने धर्म और आस्था को खुलकर और बिना डर के स्वीकार करने का हक, आचरण का अधिकार, पूजा, परंपरा और धार्मिक रीतियों को मानने की स्वतंत्रता, प्रसार का अधिकार, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं लेकिन जबरन धर्मांतरण नहीं कर सकते, जबरदस्ती किसी के धर्म को परिवर्तन नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 25 के बारे में लिखा गया है। अब आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हर नागरिक को अपने धर्म को फ्रीली मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार है। यानी पूजा करो, नमाज पढ़ो, मेडिटेशन करो, सरकार इंटरफियर नहीं करेगी। भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद भारत एक ऐसी मिट्टी था जिसमें दर्द भी था और डाइवर्सिटी भी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 25 लिखा, जिससे कोई किसी के भगवान को छीन ना सके। ये एक सुरक्षा कवच है सभी धर्मों के लिए। लेकिन सोचिए दोस्तों, अगर ये सुरक्षा कवच हमारे पास नहीं होता तो हम भी उन देशों जैसे बन जाते जहां भगवान का नाम लेना या मंदिर बनाना भी एक जुर्म है। तो चलिए उन्हीं देशों की असली तस्वीर देखते हैं। दुनिया के कुछ देश और धार्मिक स्वतंत्रता की सच्चाई। नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में कोई धर्म अलाउड नहीं है। अगर बाइबल या गीता मिल जाती है तो सीधा जेल या लेबर कैंप भेज दिया जाता है नॉर्थ कोरिया में। सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में सिर्फ इस्लाम का प्रचार अलाउड है। मंदिर या चर्च बनाना पूरी तरह रिस्ट्रिक्शन है, पूरी तरह मना है। और नॉन मुस्लिम लोग सिर्फ चुपके से पूजा कर सकते हैं। जो मुस्लिम नहीं है उन लोग चुपके से पूजा कर सकते हैं। चाइना। चाइना में तो सिर्फ स्टेट अप्रूवल धर्म ही फॉलो करना पड़ता है। उइगर मुसलमानों और तिब्बती बौद्धों पर कैमरे लगे होते हैं, दबाव डाला जाता है और उनकी धार्मिक आजादी पर सख्त पाबंदियां लगी होती है। ईरान। ईरान में सिर्फ शिया इस्लाम को पूरी आजादी है। बहाई जैसे धर्मों को स्कूल कॉलेजों में एडमिशन तक नहीं मिलता। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदू और सिख समुदाय
या तो देश छोड़ के चले गए हैं या तो चुप कर जिंदगी बिता रहे हैं। और ऐसे कुछ देशों के बारे में जानने के बाद हमें समझ आता है कि भारत सिर्फ एक राष्ट्र नहीं है, एक सोच है, एक विश्वास है, एक जमीन है जहां मंदिर की घंटी, मस्जिद की अजान, चर्च की प्रार्थना और गुरुद्वारे का शब्द एक ही आसमान के नीचे गूंजते हैं। लेकिन कभी कभी इस धर्म के नाम पर कुछ परंपराएं इंसानियत को चोट पहुंचाती है, और ऐसी एक परंपरा थी ट्रिपल तलाक की। सोचिए, एक शब्द 3 बार और जिंदगी भर का फैसला। क्या ये इंसाफ था? तभी सामने से एक आवाज आती है शायरा बानो की, जो केस बना शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रिपल तलाक 2017। शायरा बानो एक मुस्लिम महिला थी जिसे उसके पति ने बिना किसी नोटिस के 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया, बिना किसी मीडिएशन के, बिना महिला की सहमति के। शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उसने कहा कि ट्रिपल तलाक न सिर्फ आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 भेदभाव के खिलाफ और आर्टिकल 21 गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है, बल्कि एक इंसानियत के खिलाफ अमानवीय व्यवहार भी है। लेकिन उसके पति की तरफ से एक और तर्क आया कि यह हमारा धार्मिक अधिकार है, आर्टिकल 25 हमारे धर्म को प्रोटेक्शन करता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2017 को 5 जज की बेंच में एक फैसला सुनाया। ट्रिपल तलाक चाहे इस्लामिक हो, पर अगर वो किसी महिला की डिग्निटी, इक्वालिटी और इंसानी अधिकारों को तोड़ता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने साफ किया कि आर्टिकल 25 धार्मिक आजादी तो देता है, पर अब्सोल्यूट नहीं है। अगर कोई धार्मिक प्रैक्टिस, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या किसी दूसरे फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हो तो उसे रोकना संवैधानिक है। इस फैसले के तुरंत बाद सरकार ने 2019 में मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट पास किया। इस कानून के तहत ट्रिपल तलाक एक क्रिमिनल ऑफेंस बन गया, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान भी है। शायरा बानो ने न सिर्फ एक लड़ाई लड़ी, बल्कि लाखों महिलाओं के लिए न्याय का रास्ता भी खोल दिया। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 25 के अंदर धार्मिक प्रैक्टिस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। शायरा बानो पढ़ी लिखी थी और शायद इसी वजह से उन्होंने अन्याय के सामने चुप रहने से सीधा इनकार कर दिया। उन्होंने आवाज उठाई और इतिहास रच दिया। जिस समाज में महिलाएं डर कर चुप रह जाती है, वहीं शायरा बानो ने ट्रिपल तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ा और जीत भी हासिल की। और आज अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो याद रखिए, आपके पास भी वही संविधान है, आपके पास भी वही अधिकार है। जरूरत है तो सिर्फ जागरूक होने की। जय हिंद।